नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका IQ स्टडी जंक्शन में। तो दोस्तों, आज हम लोग जो है एडियो टेस्ट सीरीज में आजीविका से संबंधित बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न जो है हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। जैसे साथियों, आप सभी को पता है 15/6/2025 को एडियो की एग्जाम होने वाला है। तो दोस्तों, आज हम लोग जो है इसमें 30 प्रश्न एडियो से आजीविका से संबंधित इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, जो आपकी एडियो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा और हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एडियो टेस्ट सीरीज को, आजीविका से संबंधित प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, राष्ट्रीय पशुधन मिशन NLM। NLM का फुल फॉर्म तो पता ही होगा, नेशनल लाइवलीहुड मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो सही उत्तर है वर्ष 2014-15 में राष्ट्रीय पशुधन मिशन NLM की शुरुआत कब हुई थी? तो वर्ष 2014-15 में, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 2, रजत क्रांति शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? तो रजत क्रांति शुरू करने का श्रेय जो है इंदिरा गांधी जी को जाना है, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। रजत क्रांति शुरू करने का श्रेय जो है इंदिरा गांधी जी को जाता है, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर। प्रश्न 3, उपरोक्त कौन सी योजना डेयरी और पोल्ट्री के लिए वेंचर कैपिटल स्कीम है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, डेयरी उद्यमिता विकास योजना। डेयरी डेयरी उद्यमिता विकास योजना जो है डेयरी और पोल्ट्री के लिए वेंचर कैपिटल स्कीम है, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 4 देखते हैं, राष्ट्रीय गोकुल मिशन का मुख्य उद्देश्य है। तो बताइए, राष्ट्रीय गोकुल मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही उत्तर है देसी मवेशियों की उत्पादकता और आनुवंशिक सुधार को बढ़ाना। यह जो है राष्ट्रीय गोकुल मिशन का मुख्य उद्देश्य है, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर। प्रश्न 5 देखते हैं, श्वेत क्रांति 2.0 का प्रमुख लक्ष्य क्या है? मोस्ट वेरी वेरी IMP क्वेश्चन। श्वेत क्रांति 2.0 का प्रमुख लक्ष्य क्या है, यह पूछा है। तो इसका लक्ष्य है सहकारी समितियों द्वारा खरीद को वर्तमान 660 लाख लीटर प्रतिदिन से बढ़ाकर 1000 लाख लीटर करना। श्वेत क्रांति 2.0 का प्रमुख लक्ष्य है क्या है? ऑप्शन ए, सहकारी समिति द्वारा खरीद को जो है वर्तमान में 660 लाख लीटर प्रतिदिन से बढ़ाकर 1000 लाख लीटर करना है, इसका प्रमुख लक्ष्य है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 6, श्वेत क्रांति के तीसरे चरण का विस्तार भारत के कौन कौन से राज्यों में रहा है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सभी राज्यों में विस्तार रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पे इस वीडियो को रोक कर देख लेना कि कौन कौन से राज्य का नाम है जहां जो है श्वेत क्रांति का तीसरे चरण का विस्तार जो है भारत के सभी राज्यों में रहा है। कौन कौन से? तो इसमें जो दिया है उन सभी राज्यों में रहा है, तो ऑप्शन डी जो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 7, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, श्वेत क्रांति के दूसरे चरण में हैदराबाद में अनुसंधान संस्थान द्वारा कौन से एक टीके का विकास किया गया था? मवेशिया मवेशियों हो गए यहाँ पे, मवेशियों बीमारी नियंत्रण टीका, मवेशिया बीमारी नियंत्रण टीका के संबंध में। तो सही उत्तर होगा रक्षा नामक टीका, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। जो श्वेत क्रांति के दूसरे चरण में हैदराबाद में अनुसंधान संस्थान द्वारा सुरक्षा नामक टीका का विकास किया गया, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। प्रश्न 8, सही सुमेलित कीजिए। सूची ए योजना का नाम दिया है और सूची बी में शुरुआत वर्ष, तो इसको सही सुमेलित करना है। देखते हैं, पशु अवसंरचना विकास निधि। पशु अवसंरचना विकास निधि का हो जाएगा, पशु अवसंरचना विकास निधि का हो जाएगा 2020 हो जाएगा इसका शुरुआत वर्ष। राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम 2014 हो जाएगा तीसरा। एंड राष्ट्रीय डेयरी उद्यमिता विकास योजना का होगा 2004। और यहाँ पे राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम, यह जो हो जाएगा शुरुआत वर्ष इसका 2019। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो इस प्रकार से इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो साथियों, इस वीडियो को अगर आप लाइक नहीं किया है तो कृपया करके जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें। बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। शाकंभरी योजना से जुड़े
गलत कथन है, शाकंभरी योजना से जुड़े गलत कथन बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा जो है 2007। शाकंभरी योजना का शुरुआत कब हुआ? तो 2007 में नहीं हुआ। बताइए शाकंभरी योजना का शुरुआत कब हुआ था, कमेंट बॉक्स में बताइए कि शाकंभरी योजना का शुरुआत कब हुआ। बाकी तो इसका सही कथन है, उद्देश्य जो है सिंचाई संसाधन का विकास करना। और लाभार्थी राज्य के छोटे एवं सीमांत कृषक है। लेकिन प्रश्न 10, कृषि यंत्रीकरण पर उप मिशन SMAM के वित्त पोषण के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कथन देखते हैं। कथन 1, योजना के तहत भारत सरकार लागत का 60% वित्त पोषित करती है और राज्यों का हिस्सा 40% है। दूसरा दिया है, पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों को छोड़कर जहां अनुपात 90:10 है, जिसमें भारत सरकार 90% वित्त पोषित करती है। तीसरा दिया है, केंद्र शासित प्रदेशों में केंद्र का हिस्सा 100% का होता है। तो कौन सा सही होगा? उपरोक्त सभी जो है सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि 1, 2, तीनों जो है सही होगा। उपरोक्त सभी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 11 देखते हैं। कृषक समग्र योजना में शामिल योजनाएं हैं। कृषक समग्र योजना में कौन कौन से शामिल योजनाएं हैं? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह है उपरोक्त ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी कि अक्ति अति बीज संवर्धन योजना, राम तिल बीज उत्पादन प्रोत्साहन योजना, दलहन बीज उत्पादन प्रोत्साहन योजना, राज्य गन्ना विकास योजना। तो ये सभी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी उपरोक्त सभी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों इस वीडियो को अगर वीडियो का क्वेश्चन लेवल पसंद आ रहा है तो अच्छा लग रहा है, आपको उपयोगी लग रहा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 12 देखते हैं। श्वेत क्रांति के दूसरे चरण के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो देखते हैं इसकी कथन। इसकी शुरुआत वर्ष 1981 में हुई थी। दूसरा में दिया है, इस चरण की समय अवधि वर्ष 1981 से 1985 तक थी। इस चरण में कर्नाटक, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे अन्य राज्य में डेयरी कार्यक्रमों के विकास का विस्तार हुआ। चौथा में दिया है कि देश के 155 जिलों में दुग्ध उत्पादक संघ का समूह स्थापित किया गया। तो सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी जो है सही है, यानी कि ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न 13 देखते हैं। ऑपरेशन फ्लड का अमलीकरण कितने चरणों में किया गया था? ऑपरेशन फ्लड का जो है अमलीकरण कितने चरणों में किया गया? तो 3 चरणों में किया गया, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। जो ऑपरेशन फ्लड का अमलीकरण 3 चरणों में किया गया। प्रश्न 14, हरित क्रांति के प्रारंभ के समय तत्कालीन राष्ट्रपति कौन था? हरित क्रांति के प्रारंभ के समय तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थे? सही उत्तर होगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। हरित क्रांति के प्रारंभ के समय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी है तत्कालीन राष्ट्रपति थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 15 देखते हैं। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कृषि देश की अर्थव्यवस्था का मुख्य स्रोत है। दूसरा में दिया है, लगभग 50% भारतीय जनसंख्या को रोजगार प्रदान करती है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही होगा, यानी कि कृषि देश की अर्थव्यवस्था का मुख्य स्रोत है, यह सही हो जाएगा। और लगभग 50% भारतीय जनसंख्या को रोजगार प्रदान करती है, तो ये भी सही होगा। इस प्रकार से ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 16 देखते हैं। हरित क्रांति के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 में दिया है, नॉर्मन बोरलॉग को इस क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल जाना जाता है, यह सही हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, विलियम गार्ड को इस क्रांति के पितामह के रूप में जाना जाता है। तो यह जो है गलत होगा। तो इस प्रकार से हरित क्रांति के संदर्भ में जो है एक ही सही होगा, वो है ऑप्शन 1। तो केवल एक ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, केवल एक ही सही होगा, जो नॉर्मन बोरलॉग को इस क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न 17 एक कथन ऑप्शन देखते हैं। विश्व में हरित क्रांति की शुरुआत वर्ष 1960 में मेक्सिको में हुई थी। बिल्कुल सही होगा यह कथन। दूसरा कथन देखते हैं, वर्ष 1970 में नॉर्मन बोरलॉग को उच्च उपज देने वाली किस्म हाई एल्डिंग वेराइटी को विकसित करने के उनके कार्य के लिए नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया। तो ये भी राइट आंसर हो जाएगा। और देखते हैं तीसरा,
भारत में हरित क्रांति की शुरुआत एम एस स्वामीनाथन ने की थी, तो ये भी सही हो जाएगा। इस प्रकार से ये तीनों जो है सही होगा, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, 1 2 3, क्योंकि तीनों कथन सत्य है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न 18, नीचे दिए गए कथनों को पढ़कर सत्य कथन की पहचान कीजिए। दोस्तों ऐसे ही प्रश्न जो है एडियो एग्जाम में बिल्कुल सटीक ऐसे ही एग्जाम पूछे जाएंगे, तो बिना स्किप के अंत तक देखिए, हर एक क्वेश्चन को देखिएगा, सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न 18, इसका कथन देखते हैं। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत वर्ष 1966 से 67 में हुई थी। यह सही हो जाएगा, भारत में जो है हरित क्रांति की शुरुआत वर्ष 1966 से 67 में हुई थी। दूसरा कथन देखते हैं, भारत में हरित क्रांति के परावर्तन का श्रेय एम एस स्वामीनाथन को जाता है, तो बिल्कुल राइट हो जाएगा यह भी। तो तीसरा में दिया, भारत हरित क्रांति शुरुआत करने वाला विश्व का तीसरा देश है, तो यह कथन जो है गलत हो जाएगा। भारत हरित क्रांति में हरित क्रांति शुरू करने वाला विश्व का तीसरा देश नहीं है, तो 1 और 2 सही होगा, यानी कि ऑप्शन डी 1 और 2 दोनों जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 19, सही जोड़ी का चयन कीजिए। तो यहाँ पे सही जोड़ी का चयन करना है, कौन सा जो है जो सही जोड़ी सही मिलान है। वर्ष 1960 1961 यह हो जाएगा गहन कृषि गहन कृषि कार्यक्रम, बिल्कुल ये भी सही हो जाएगा, ये जो मिलान सही है। 1960 1961 गहन कृषि कार्यक्रम हो जाएगा, और वर्ष 1965 ये जो होगा गहन कृषि कार्यक्रम, तो ये भी इसी के अंतर्गत आएगा, गहन कृषि कार्यक्रम, ये भी सही हो जाएगा। वर्ष 1966 हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम, तो ये भी सही हो जाएगा। इस प्रकार से तीनों का जोड़ी जो है सही मिलान है, तो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन सी 1 2 3, इस प्रकार से ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न 20, वर्ष 1965-66 के समय अवधि के नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 देखते हैं, यह समय हरित क्रांति का पहला चरण था 1965-66 में, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। इस समय तीसरी पंचवर्षीय योजना संचालित थी, तो ये भी सही होगा, इस समय जो है तीसरी पंचवर्षीय योजना संचालित थी। तीसरा में देखते हैं, इस समय गेहूं उत्पादन के स्वर्ण काल की शुरुआत थी, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रकार से 1 2 3 तीनों सही होगा, तो ऑप्शन बी 1 2 3 ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 21 देखते हैं, हरित क्रांति के पहले चरण के संदर्भ में दिए गए कथनों के सत्यता की जांच कीजिए। तो फर्स्ट कथन देखते हैं, इस चरण की शुरुआत तीसरी पंचवर्षीय योजना में हुई थी, ये सही हो जाएगा। इस चरण का विस्तार पंजाब हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में था, तो यह भी सही हो जाएगा। इस चरण की मुख्य पहल जो है 1965 1966 की वार्षिक योजना के दौरान HYV यानी कि हाई यील्डिंग वैरायटी कार्यक्रम थी, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। यह गेहूं उत्पादन पर अधिक अधिक केंद्रित था, तो यह भी बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 22, हरित क्रांति के दूसरे चरण के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट देखते हैं, चौथी पंचवर्षीय योजना में शुरू हरित क्रांति, तो ये भी राइट हो जाएगा, चौथी पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ था हरित क्रांति। दूसरा है अन्य नाम इसका इंद्रधनुष क्रांति और सतरंगी क्रांति, तो ये भी राइट हो जाएगा। तीसरा में दिया है अवधारणा APJ अब्दुल कलाम, तो ये भी सही होगा, यानी कि इस प्रकार से इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन सी 1 2 3 तीनों जो है सही होगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 23 देखते हैं, राम तिल बीज उत्पादन प्रोत्साहन योजना की शुरुआत कब हुई थी। राम तिल बीज उत्पादन प्रोत्साहन योजना की शुरुआत कब हुई थी। मार्च 2009 में, यानी कि ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, रामतिल बीज उत्पादन प्रोत्साहन योजना की शुरुआत मार्च 2009 में हुई, यानी कि ऑप्शन है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल। भारत में कृषि उत्पादों के बाजार को किसके अधीन विनियमित किया जाता है। तो राज्यों द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम के द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। भारत में जो है कृषि उत्पादों के बाजार को राज्य द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम के द्वारा विनियमित किया जाता है, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न 25, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम कीमत का
एक उदाहरण है। सही उत्तर है भारत में ज्वार के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। न्यूनतम कीमत के एक उदाहरण क्या है, तो भारत में ज्वार के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, यह इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न 26, दलहन बीज उत्पादन प्रोत्साहन योजना के तहत 10 वर्ष से अधिक अधिसूचित दलहन बीज किस्मों पर कितने राशि का उत्पादन अनुदान प्रदान किया जाता है? 100 रुपए प्रति क्विंटल, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। दलहन बीज उत्पादन प्रोत्साहन योजना के तहत 10 वर्ष से अधिक अधिसूचित दलहन बीज किस्मों पर 100 रुपए प्रति क्विंटल राशि का उत्पादन उत्पादन अनुदान प्रदान किया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न 27, राज्य गन्ना विकास योजना के तहत समस्त लाभान्वित कृषकों को बीज क्रय पर अधिकतम कितने रुपए का अनुदान प्रदान किया जाता है? तो 5,000 रुपए प्रति हेक्टेयर का अनुदान प्रदान किया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, राज्य गन्ना विकास योजना के तहत। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 28 देखते हैं, किसान समृद्धि योजना कब शुरू किया गया था? किसान समृद्धि योजना जो है 1 अप्रैल 2012 को शुरू किया गया था, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न 29 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी योजना जैविक कृषि को बढ़ावा देने से संबंधित है? कौन सी योजना जैविक कृषि को बढ़ावा देने से संबंधित है? तो परंपरागत कृषि विकास योजना, PKVY, परंपरागत कृषि विकास योजना जो है जैविक कृषि को बढ़ावा देने से संबंधित, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न 30, कित में से कौन सी योजना पशुपालन क्षेत्र से संबंधित नहीं है? किस क्षेत्र से? पशुपालन क्षेत्र से। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो है पशुपालन क्षेत्र से संबंधित नहीं, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो। बताइए, श्वेत क्रांति के तीसरे चरण की अवधि कब से कब तक थी? इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कि श्वेत क्रांति के तीसरे चरण की अवधि कब से कब तक थी। तो दोस्तों, यह वीडियो पसंद आया तो हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।